हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर रेलवे की तरफ से रिलीज हुए नोटिफिकेशन के बारे में। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर रेलवे है, उनकी तरफ से हमें जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ है 6/2/2025 को। नोटिफिकेशन नंबर NFR RERS/CN01/2025। इसकी इंपॉर्टेंट डेट की हम बात करें तो डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट 6 फरवरी 2025 को वेबसाइट पे इवनिंग में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एप्लीकेशन की बात करें फॉर्म फिलिंग की, वो स्टार्ट हो रही है 7 फरवरी 2025 से, और लास्ट डेट की बात करें 28 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो लास्ट डेट के पहले पहले आप लोग फॉर्म फिल कर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। लास्ट डेट में काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो उन सबसे बचा जा सके। दूसरी बात, ये नोटिफिकेशन किस लिए रिलीज हुआ है? री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड स्टाफ के लिए ये सारी की सारी वैकेंसीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको फॉर्म फिल करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर रेलवे। यहाँ पर जाकर आप बेसिकली अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बेसिक डिटेल के साथ में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, और नोटिफिकेशन आप चाहें तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन उसके बाद में आपको फॉर्म फिल करने के लिए सारी डिटेल्स जो मांगेगा वो आप फिल कर देंगे, देन आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इसमें एज लिमिट की हम बात कर लें तो जो एज लिमिट है, मस्ट बी बिलो 64 ईयर एज, मतलब 64 ईयर की एज मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ऊपर की डेट नहीं होना चाहिए। और ये जो आपकी जो डेट है वो 28 फरवरी 2025 तक ही कैलकुलेट होगी, ठीक है। एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द री एंगेजमेंट सेल बी कंटिन्यू विल बी 65 ईयर, मतलब 64 से 65 साल की एज तक के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। वहीं इसमें जो स्टाफ रिटायर्ड हुए हैं, किससे, लेवल 1 से लेके लेवल 9 तक, तो उनको री एंगेजमेंट करने के लिए ये नोटिफिकेशन निकला हुआ, सो दैट क्या उनके एक्सपीरियंस का गवर्नमेंट बेनिफिट ले पाए। द स्कीम विल रिमेन इन वर्ग्यू ऑफ द इनिशियल पीरियड ऑफ द 2 ईयर्स। ये जो स्कीम है ये ओनली 2 ईयर्स के लिए है, आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद में फिर मे भी हो सकता है इसको 1 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए, बट वो बात की कहानी है। पहले आपको सिर्फ ओनली 2 ईयर्स के लिए यहाँ मिलेगा, आफ्टर दैट मे बी 1 साल के लिए और एक्सटेंड हो सकता है। इसके लिए री एंगेजमेंट के लिए अगर आपको कभी हटाया जाता है या सर्विस से डिसकंटिन्यू किया जाता है, तो 7 डेज का नोटिस पीरियड होगा, वो आपको उसमें इन्फॉर्म करके चाहे तो हटा सकते हैं। इसमें बात करें जो री एंगेजमेंट है, लास्ट 5 ईयर एपीआर या रिटायर्ड एम्प्लॉय सीकिंग री एंगेजमेंट सेल टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब जो भी जिनका 5 ईयर्स भी बचा हुआ है एज रिलैक्सेशन का, या 3 ईयर्स बचा हुआ है रिटायरमेंट का, वो भी इसमें री एंगेजमेंट के लिए देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो सारी की सारी सैलरी है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से होने वाली है। लीव वगैरह जो भी है वो भी आपको एज पर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से आपको लीव मिलने वाली है। बाकी जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस चीज़ का है ना ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉर्म क्या सारा के सारा ऑनलाइन मोड पर फिल होगा, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पेंशनर आइडेंटिटी कार्ड, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और उसकी 3 कॉपी लगेंगी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डीवी। और उसके बाद में द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 28 फेब 2025, एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द कट ऑफ डेट 28 फेब 2025 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप 28 फरवरी को फॉर्म फिल करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये लेट फील होता है 29 मतलब 1 मार्च के आसपास, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बियॉन्ड द 28 फैब की बात या एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये इनका जो फॉर्म है इस तरीके का फॉर्म रहेगा, आपको एनेक्सर के हिसाब से इसको फिल करना पड़ेगा, फिल करके वो सबमिट हो जाएगा पोर्टल पे। वहीं हम वैकेंसी की बात कर लें, किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं,
तो हमें वैकेंसी जो देखने के लिए मिल रही है, पहली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 555। दूसरी वैकेंसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 208। तीसरी मैकेनिकल में 278। कॉमर्शियल में 123। ऑपरेटिंग के लिए बात करें 198। एसएनटी के लिए 396। मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए 31। स्टोर डिपार्टमेंट के लिए 18 वैकेंसी और वहीं पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए 49 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम बात करें 1856, 1856 वैकेंसी यहाँ पे हमें री एंगेजमेंट के लिए देखने को मिल रही है। अब सभी के लिए है ना डिटेल में वैकेंसी दी हुई है कि मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जैसे ब्रिज के लिए, ड्राइंग के लिए, पे वे वर्क, सीनियर इंजीनियरिंग सेक्शन वर्क, जूनियर इंजीनियरिंग वर्क, पीवे, यूएसएफडी, इन सभी डिपार्टमेंट में ट्रैकर मेंटेनेंस वगैरह सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमें यहाँ पे जो वैकेंसी है उसका बाइफरकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट से फॉर्म फिल करना चाहते हो डिटेल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें पर्टिकुलर आप जिस फील्ड से रिटायर हुए हो उस फील्ड को यहाँ से चूज करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इसमें आपको आपके अकॉर्डिंग जैसे HQ, KIR, RNY, LMG कहाँ कहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी और इसको अकॉर्डिंग ही आपके फॉर्म फिल करिएगा। क्लियर है? बाकी आपको फिर भी किसी तरीके कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो यू में आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वहाँ पर हमारी टीम है आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर देगी। बाकी इसी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और साथ में गाइडेंस भी मिलती रहेगी। बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए सो दैट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। Signing of this session. Thank you so much.